नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर राजेंद्र नगर के रहवासियों द्वारा पुलिस कमिश्नर जनसुनवाई में पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। रहवासी का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार क्षेत्र में एक ही गैंग के बदमाशों द्वारा कॉलोनी में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और ताजा मामले में 4 लाख कीमत की 2 पहिया वाहन चोर चुरा कर ले गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से सहकार नगर में करीबन 2 वर्षों से लगातार वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी तारतम्य में रहवासियों द्वारा कई बार पुलिस को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया। जब थाने स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो रहवासी की कुछ लोगों ने जन सुनवाई में पहुंचकर नवागत पुलिस कमिश्नर को पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई। कमिश्नर द्वारा एडिशनल डीसीपी को कार्रवाई के आदेश दिए हैं ताकि जो चोरी की घटनाएं हो रही है उन्हें रोका जाए और इसी के साथ चोरों को पकड़कर उचित कार्रवाई की जाए। एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें जो हाई एंड बाइक्स हैं उनकी चोरी की शिकायत उन्होंने की है और उनके अलावा एक और फरियादी के बारे में भी बताया है जिसके कुछ वीडियो फुटेज भी उन्होंने दिखाया है। इस संबंध में डीसीपी क्राइम को निर्देशित किया गया है। 1.5 साल पहले हमारी चोरी हुई और राजेंद्र थाना क्षेत्र से हमारे घर से और 1.5 साल में कई बार मैं कमिश्नर साहब से थाना प्रभारी से मिल चुका हूँ, लेकिन चोरी ट्रेस नहीं हो रही है। 31 मार्च को वही चोर है जिन चोरों ने हमारी बाइक चोरी करी है। 31 मार्च को 4.25 लाख रुपए एक बाइक चोरी हुई अभिषेक पाटीदार की, वो भी रेती मंडी के पास से, और चोर गिरोह वही है। उसका भी हमने सीसीटीवी फुटेज मिला के देखा। कितने लोग मतलब इस तरह से तीन लोग हैं, 3 लोगों का गिरोह वही है और 1.5 साल से कौन सी कॉलोनी में लगातार चोरी हो रही है? ये पूरा राजनगर क्षेत्र में ही हुई है और एक ही गिरोह चोरी कर रहा है 1.5 साल से। और तत्कालीन थाना प्रभारी जो है अमृता सोलंकी जी जो है उस टाइम 1.5 साल पहले हमको काफ़ी इनको कहा था, हमने सुमित टक्कर जी ने सब कहा था, तो उसके बाद भी कोई चोर पकड़ा नहीं। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों बाईपास पर ट्रक चोरी होने के मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिस पर से पूछताछ में पता चला कि यह पूरा मामला ट्रक कटिंग से जुड़ा हुआ है और फिर पुलिस ने महाराष्ट्र से एक मोहसिन नामक युवक को पकड़कर इंदौर लेकर आ रही है। दरअसल इंदौर के बाईपास पर लगातार बदमाशों द्वारा ट्रक चालकों को परेशान कर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद से पुलिस ने एक टीम गठित कर बाईपास पर लगाई थी और इसी तारतम्य में पिछले दिनों जो एक ट्रक चोरी हुआ था उस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि यह पूरा मामला ट्रक कटिंग से जुड़ा हुआ है और यह ट्रक चोरी होने के बाद विभिन्न राज्यों में जाकर ट्रक को काटकर उसके लोहे को गिराकर बेच दिया जाता है। इसी पूछताछ में पुलिस द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव से एक मोहसिन नामक युवक को पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस पकड़े हुए बदमाश को इंदौर लेकर आ रही है और इंदौर में आकर अब उससे विभिन्न ट्रकों के बारे में पूछताछ की जाएगी ताकि जो ट्रक चोरी हुए हैं उनका भी खुलासा किया जा सके। तेजाई नगर में जो बाईपास पर तेजाई नगर बाईपास पर जो आइसर लूट की घटना हुई थी उसमें आरोपी द्वारा आइसर को लूटकर जलगांव महाराष्ट्र में बेचा गया था। जिस व्यक्ति द्वारा खरीदा गया था उसको पुलिस टीम द्वारा वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको इंदौर लाया जा रहा है। तो इस मामले में अभी मोहसिन नामक व्यक्ति सामने आया है जिसने यहाँ पर खरीदा था, उससे सारा माल भी जब्त वहाँ पर किया जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? जलगांव से महाराष्ट्र। कितने गाड़ियाँ जो खरीद चुका है अभी तक? अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। इससे अभी जैसे ही लाया जाएगा इंदौर में रिटर्न में पूछताछ की जाएगी कि अन्य किसी प्रकार की लूट में या वाहन खरीदों में शामिल है ये व्यक्ति। अगर इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी पुलिस कमिश्नर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा सहित अन्य कई आपराधिक मामलों के साथ ही स्थानीय स्तर पर आहत फरियादियों ने पुलिस कमिश्नर में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर से पुलिस कमिश्नर ने शिकायतों के आधार पर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं।
इंदौर पुलिस जन सुनवाई में लगातार शिकायतों का दौर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका सीधा असर जन सुनवाई में पुलिस कमिश्नर का उपस्थित रहना देखा जा रहा है। बता दें, पहले पुलिस जन सुनवाई में केवल निशा अधिकारी ही सुनवाई किया करते थे, लेकिन अब नवागत पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर स्वयं जन सुनवाई में फरियादियों की गुहार सुनते नजर आ रहे हैं। इसी तारतम्य में यदि पिछले सप्ताहों की बात की जाए तो फरियादियों की संख्या 25 से भी अंदर हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से फरियादियों की संख्या 40 से अधिक हो गई है और इस सप्ताह फरियादियों की कुल संख्या 42 रही। तमाम फरियादियों के अनुसार आवेदन लेकर पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के उचित दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर का कहना था कि जिले के सभी डीसीपी जोन स्तर पर भी जन सुनवाई कर रहे हैं, वहां पर भी कई फरियादी पहुंच रहे हैं ताकि सभी फरियादियों की समस्या हल हो सके और उन्हें उचित न्याय पुलिस द्वारा दिलाया जा सके। आज की आयोजित जन सुनवाई में कुल 42 शिकायतें इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त सभी डीसीपी ने अपने अपने कार्यालय में भी जन सुनवाई की है। आज यहाँ पर सभी जोन के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर शामिल किया गया था। यहाँ आज की जन सुनवाई में मेरे अलावा एडिशनल कमिश्नर भी मौजूद थे और हर जोन के एडिशनल डीसीपी या एसीपी मौजूद थे। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आज शराब दुकानों का मुद्दा छाया रहा। दरअसल मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के बाद लोगों ने शराब दुकानों का विरोध शुरू कर दिया है। आज इंदौर की कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में अधिकतर शराब दुकानों के मामले ही सामने आए। इंदौर के कई जनप्रतिनिधि ने अपने अपने क्षेत्रों में नई और पुरानी शराब दुकानों के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कांग्रेस नेता और पार्षद पति अमित पटेल भी अपने क्षेत्र गौरीनगर में चल रही शराब दुकान के विरोध में अपनी पत्नी पार्षद माधवी पटेल के साथ कलेक्टर से मिले और दुकान हटाने की मांग की। वहीं स्कीम नंबर 71 के बीजेपी के पार्षद कमल लड्डा भी रहवासियों के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे। उनकी भी यही मांग है कि रहवासी क्षेत्र में शराब दुकान खुल गई है, उसको यहां से हटाया जाए। पार्षद के साथ क्षेत्र की महिलाएं भी थी जो इस दुकान का पूरा जोर विरोध कर रही है। महिलाओं का कहना है कि ये दुकान अगर यहां से नहीं हटाई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी की मांग पर विचार करने की बात कही और साथ ही कहा कि अगर गाइडलाइन के अनुसार ये नहीं है तो दुकान शिफ्ट की जा सकती है। शिकायत हमारी ये है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो शराब की दुकान है वो जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार उसके प्रारूप में कहीं भी नहीं बैठती है। जो 50 मीटर की जो गाइडलाइन है, 100 मीटर की गाइडलाइन है कि सरकारी स्कूल, मंदिर, आंगनवाड़ी से दूर होनी चाहिए शराब की जो दुकान है। लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर जो शराब दुकान है वो इन तीनों चीज़ों के पास में है और उसके पास में मुक्तिधाम भी है। तो उसी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहवासियों को समस्या होती है, बच्चों को समस्या होती है। आंगनवाड़ी में जो छोटे बच्चे आते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो माताएं बहनें आती हैं, उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नहीं, ऐसे अभी कम शिकायतें हैं इंदौर ज़िले में, बट ऐसे कितने भी शिकायत आ रही है हमारी नीति के अनुसार है ना, मतलब हम लोग उसको प्रॉपरली परीक्षण कराते हैं एंड बाकी में कोई भी उल्लंघन हो तो तत्काल है ना हम लोग है ना कार्रवाई भी कर रहे हैं और हटाते भी हैं। इंदौर में जमीनों की धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ित लंबे समय से न्याय के लिए कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, जहां इसी क्रम में वात्सल्य प्लाट पीड़ित संगठन के लोग कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचे। जिलाधीश इलैयाराजा टी को अपनी परेशानी बताई। वात्सल्य प्लाट पीड़ित संघ के अध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि बीते करीब 13 वर्ष पूर्व वात्सल्य बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख प्रफुल्ल गाडगे द्वारा लोगों से 100 रुपए के पेपर पर प्लॉट के लेनदेन को लेकर लिखा पढ़ी की गई थी, जिसमें पैसे लेकर प्लॉट की रजिस्ट्री करने की बात कही गई थी, किंतु सैकड़ों की संख्या में लोगों के प्लॉट की रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई। वहीं खुद को ठगा हुआ सभी प्लॉट पीड़ित महसूस कर रहे हैं। पीड़ित लोगों ने कहा कि खंडवा रोड स्थित शिव रेसिडेंसी पर कई लोगों के प्लॉट है, जहां पर अब तक कोई डेवलपमेंट रजिस्ट्री या टीएनसी तक नहीं की गई है। वहीं नागपुर के रहने वाले बिल्डर प्रफुल्ल गाडगे के द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की है, जिसकी शिकायत वह पहले भी कई बार कलेक्टर कार्यालय में कर चुके हैं, किंतु आज की जन सुनवाई में शिकायत के बाद कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बिल्डर को संपर्क किया और टीएनसी की राशि जमा करवाने की बात कही है। वहीं कलेक्टर ने मामले में त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है। आज की जन सुनवाई में आदरणीय कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है और उसको
फटकार भी लगाई है कि भाई आप जो है लड़के से बात की है कि आप यहाँ आके दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप 4 जो टीएनसी का पैसा वो भर दें, या फिर मुझे एक अंडरटेकिंग दें कि आप कितने दिन में वो पैसा भर देंगे। अगर ऐसा नहीं किया और अगर आप 2 दिन के अंदर यहाँ उपस्थित नहीं हुए तो 2 दिन के अंदर हम आपकी FIR दर्ज कर देंगे। इतनी आज बात हुई है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी रजिस्ट्री ओपन हो जाए, हम सबकी रजिस्ट्री वहाँ पे हो जाए। बिल्डर का क्या नाम है? बिल्डर का नाम है प्रफुल्ल गाड़गे। ना ये पर्टिकुलर केस में लगातार हम लोग है ना बिल्डर कॉलोनाइजर के पास है ना टच में भी है, उनको अफिडेविट है ना 2-3 डिफरेंट मैटर्स पे ना देने के लिए भी कहा गया है। TNCP में उनका अमाउंट जमा हो करके उनका परमिशन मिल जाए तो फिर उनका डेवलप करके रिमेनिंग लोगों को रजिस्ट्री है ना करा सकते हैं, वो डायरेक्शन उनको दिया ही है। उसके साथ साथ उनकी टाइमलाइन है, उसके लेकर अफिडेविट देने के लिए ना 2 दिन के अंतर्गत है ना करने के लिए बोला। वो 2 दिन के अंदर आके पूरी अपना प्लान है ना बना करके देंगे, तो उसके माध्यम से मॉनिटरिंग करेंगे। बट कोई भी इस प्रकार का अवैध निर्माण करेगा कोई भी मंदिर का जमीन पे, वो हमारे नॉलेज में आएगा तो उनके खिलाफ है ना कार्रवाई करेंगे। इंदौर में पिछले दिनों बस एजेंसी को लेकर कुछ बदमाशों द्वारा बस को हाईजैक कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने बस को खजराना थाना क्षेत्र में बरामद कर एक बदमाश को गिरफ्तार किया था। तो वहीं अन्य बदमाशों की भी तलाश की जा रही थी और उसी तारतम्य में तिलक नगर पुलिस ने भी बदमाशों के खिलाफ मारपीट व विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। हाल ही में पिछले दिनों स्टार चौराहे पर बस एजेंसी को लेकर ओम साई राम ट्रेवल्स बस चालकों ने एक एजेंसी चलाने वाले युवक की पिटाई कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए एजेंट के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट का बदला लेने के लिए ओम साई राम ट्रेवल्स की बस को हाईजैक कर लिया था, लेकिन उससे पहले ये बदमाश गलती से दूसरी बस में चढ़ गए थे और चालक के साथ मारपीट की थी, जिसमें तिलक नगर में एक नया अपराध पंजीबद्ध हुआ। देखिए, वो कनाडिया में एक सिक्योरिटी कंपनी चलाने वाले जो कंपनी है उसके कुछ स्टाफ जो है उनके द्वारा एक आदमी है उनके गाड़ी के साथ खुर्द-बुर्द किया गया था, जिस संबंध में उनको लाया गया था थाने पर। और उसमें जो कंपनी के जो ओनर हैं उनके जो हस्बैंड हैं उनके द्वारा थाने में आकर बदतमीजी की गई थी। उस आधार पर उनके विरुद्ध 353 एवं अन्य धाराओं में कायमी की गई है और वैधानिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।